So hello traders, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great in your trading journeys. सो गाइज आप सबका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हमने ट्रेडिंग की वो बहुत अच्छी लेवल की ट्रेडिंग थी। और उसको आप ये बोल सकते हो जीरो टू हीरो, जो एक फेमस वर्ड चलता है आजकल, फेमस स्लैंग चलता है, जीरो टू हीरो वाला सीन था। और बहुत सही चला मार्केट। मार्केट ओपन हुआ हमारे एरियाज़ के अंदर और प्रॉपर टारगेट्स उसने हिट करवाए। बट हालांकि क्योंकि हम बिना रिस्क लेते हुए ट्रेड करना चाहते थे, इसलिए हमने प्रॉफिट्स को थोड़ा अर्ली बुक कर लिया। अर्ली बुक करने का रीज़न ये भी था कि मार्केट में थोड़ा बहुत मूवमेंट बहुत अच्छा आया था आज, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने मार्केट में प्रॉफिट्स बुक करे आज। हम चाहते थे थोड़ा बहुत होल्ड करके उसको थोड़ा और बुक कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे मूव मिलेंगे। तो मैं आपको आज का पीएनएल शो कर देता हूँ गाइस। आज का पीएनएल जैसा कि देख सकते हो आप 28,657 रुपये हैं टोटल, ठीक है। तो ये 27,210 मान लीजिए आप, ये है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आज कैसे कैसे मूव्स हमको मिले, कैसे कैसे मूव्स हमने कैप्चर करे। तो ये मैं आफ्टर मार्केट डाल रहा हूँ वीडियो। मैं सोच तो रहा था कि यार मैं लाइव करूँ, बट बीच में लाइट वगैरह चली गई थी, तो फिर उसके हिसाब से फिर मैंने कैंसिल कर दिया प्लान। मैं सोचा था मैंने कि लाइव करने का आज का सेशन को, बट कोई दिक्कत नहीं है गाइज, लाइव फिर से करेंगे, ये है। तो गाइज आज जब मार्केट ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाए थे कॉन्सेप्ट, सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में, उन पे ही बेसिकली आपको सिंपल ट्रेड करनी थी। बस लिक्विडिटी इम्बैलेंसेस को देखना था कहाँ किस साइड की तरफ है, आपकी ट्रेड में कॉन्फ्लुएंस ज़्यादा है कि नहीं है, बस। और उसके हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी थी। सबसे पहले तो मैं आपको निफ्टी में दिखाता हूँ। निफ्टी में वैसे मैं ट्रेड नहीं करता गाइस, पर मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट समथिंग ओपन हुआ था। मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, ये यहाँ ओपन होता है गाइस, यहाँ ओपन होता है, लोअर लो बनाता है। देखो ये यहाँ ओपन होता है मार्केट, यहाँ ओपन होने के बाद में इसको टैप करता है ये सप्लाई को। ये प्रीवियस सप्लाईज हैं, ये जोन्स हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर मैं आपको पूरा प्रॉपर समझाऊं तो देखो, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो आप 4 आवर के हिसाब से मार्केट डाउन चल रहा है, ठीक है। 15 मिनट के हिसाब से ये लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए चल रहा है, ठीक है। अब 15 मिनट का ये एरिया कैसे देखा मैंने, 15 मिनट पे तो कोई सिग्नल नहीं है, बट इसको जब 5 मिनट पे अपन रिफाइनमेंट करते हैं एरिया को, तो वो रिफाइनमेंट करने के बाद में ये एरिया पकड़ में आया कि यहाँ पे एक इनसाइड बार कैंडल है जो वर्क करेगी एज ए ऑर्डर ब्लॉक मान लीजिए, या फिर अनमिटिगेटेड सप्लाई की तरह, ठीक है। अनमिटिगेटेड सप्लाई वगैरह वीडियोस मैं आगे बनाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे टैप हुआ, इसने लोअर लो बनाया, प्रीवियस लो उसको ब्रेक करा, और आप जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई थी कि देखो ये ट्रिपल बॉटम फॉर्म हो चुके हैं। ट्रिपल बॉटम का मैंने आपको बता रखा है। ट्रिपल बॉटम वगैरह ये क्या है, ये लिक्विडिटी है मार्केट में, यहाँ पे पैसा लाया कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मार्केट ने इसको लिया, इसको लेने के बाद में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इनएफिशिएंट मूव आया। अब ये स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ साथ आप देखो अपन सप्लाई कैसे मार्क करते, सप्लाई आप कैसे मार्क करते, जैसे आप निफ्टी ट्रेड कर रहा होता, निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, ठीक है। ये लीजिए यहाँ मान लीजिए निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है। आप 5 मिनट का चार्ट ओपन करके बैठे हैं, 1 मिनट का भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 1 मिनट का चार्ट भी देख सकते हैं। अब देखो प्रीवियस लो ये है, यहाँ पे है लोज, लिक्विडिटी भी है। अब देखते हैं इसको, जब ये इसको ब्रेक करता, अब इसको ब्रेक कर दिया, तो ये जो मूवमेंट आया, अब आप 5 मिनट पे जब इसको देखोगे तो आपको और क्लियर होगा। जब ये मूवमेंट आया वो आया इस कैंडल से, इस कैंडल से मूव आया, इसका मतलब क्या है, ये अपनी सप्लाई बन जाती है, सप्लाई बन जाती है। सप्लाई बन जाने का मतलब क्या हुआ कि अपने 3 क्राइटेरियाज जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। वो क्या देखने को मिलेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मतलब इसने लोअर लो बनाया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, ठीक है। पहला पॉइंट। अब मैं आपको तीनों पॉइंट एक बार बता देता हूँ, ठीक है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं। तीनों पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ लिख के। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा मार्केट, ठीक है। अब देखते हैं अपन दूसरा क्या करा। मार्केट ने पहला करा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। फर्स्ट पे अपन आ गए, मार्केट ने लोअर लो फॉर्म कर दिया। अब क्या हुआ, इस मूव से क्या आया, इनएफिशिएंट पुश आया, मतलब इनएफिशिएंसी क्रिएट हुई मार्केट में, मतलब स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी इस कैंडल के बीच में प्रेजेंट हुई, ठीक है। तो दूसरा क्राइटेरिया ये हो गया आईएफसी इनएफिशिएंसीज, ठीक है। इनएफिशिएंसीज इम्बैलेंस जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। अब तीसरा क्राइटेरिया अपन को क्या होता है कि 1+ जो बोलते हैं उसको, मतलब आपने देख लिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इनएफिशिएंसी क्रिएट हो गई,
और तीसरा इसने मेन चीज़ क्या करी, लिक्विडिटी ग्रैब करा। तो मैंने आपको क्या बताया था, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि जो वो अपन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि जो डिमांड और सप्लाई होती है वो थोड़ी और कन्फर्मेटरी हो जाती है अगर लिक्विडिटी होती है ना यहाँ पे। तो लिक्विडिटी स्वीप भी कर ली इसने। अब देखो क्या करता है, मार्केट दोबारा वहाँ पे उस एरिया पे टैप करने आता है। इसने लोअर लो बना दिया, इनएफिशिएंट पुश आ गया। अब लोग बाग बहुत सारे यहीं बैठ जाएंगे कि हाँ यार ये नीचे जाएगा यहीं से। तो अपन को ये नहीं करना गाइज, अपन को वेट करना है वहाँ पे एरिया का रीटेस्ट होने का। सिंपल सा ये करना है अपन को, रीटेस्ट होगा अपन को बहुत अच्छी डील मिलेगी। यहाँ पे लोग बाग बैठते हैं, उन्होंने भी प्रॉफिट कैप्चर करा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कैप्चर करा होगा, ठीक है। अब चलता है मार्केट, चलता है। अब मार्केट यहाँ पहुँच जाता है ऊपर, ठीक है, अपने एरिया पे। अपन 1 मिनट पे ओपन करते हैं। अब देखो 1 मिनट पे जैसे ओपन करा तो 1 मिनट की लास्ट डिमांड ये है, मतलब मार्केट अब यहाँ पे हायर हाई वाला स्ट्रक्चर बनाते हुए चल रहा है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। तो 1 मिनट की देखो यहाँ पे एंट्री कैसे मिलती है आपको, 1 मिनट की डिमांड ये हो गई। 1 मिनट की डिमांड के साथ जैसे ही ये इस डिमांड को ब्रेक करेगा और रीटेस्ट करेगा प्रीवियस, क्योंकि ये अपने एरिया पे सप्लाई पे, और ये सप्लाई है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। यहाँ पे आपने सारे क्राइटेरिया जो अपन चाहते हैं कि एक सप्लाई डिमांड में प्रेजेंट होना चाहिए वो है, ठीक है। अब जैसे ये इसको ब्रेक करा, इसने ब्रेक करा, ठीक है, ये हो गया इसका रीटेस्ट, ब्रेक कर दिया उसको, ये अपना एसएल होता। और ये देखो यहाँ पे लिक्विडिटी, अब आपको पता है कि मार्केट में इनएफिशिएंसी कहाँ लाई कर रही है, ये रही मार्केट में इनएफिशिएंसी, लिक्विडिटी कहाँ लाई कर रही है, ये रही मार्केट में लिक्विडिटी। बस आपको कुछ नहीं करना गाइस, लोअर लो का टारगेट रखते हैं आप, लोअर लो का टारगेट रख सकते थे क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा डायरेक्ट जाके ये, बस ये लो, बस आपको कुछ करना ही नहीं था गाइस, बस 2-4 कैंडल आपने वेट करा और ये लो आपका टारगेट हिट हो गया। तो ऐसे ही ट्रेड हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिली। मैं बैंक निफ्टी का भी आपको बता देता हूँ गाइस, थोड़ा यार देख लेना, क्योंकि मार्केट मेरा जो चार्ट है थोड़ा बहुत, चलो मैं आपको नए चार्ट पे समझा देता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी पर अपन आ गए, ये थोड़ा मेरा प्रीमियम वाला वर्जन नहीं है, वहाँ पे मेरे पास प्रीमियम है, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू में मैंने प्रीमियम ओपन कर रखा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये अपनी सप्लाई थी, जैसे बैंक निफ्टी ओपन हुआ वैसे वो निफ्टी ओपन हुआ वैसे बैंक निफ्टी। अब ये अपना इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ से मार्केट ने लोअर लो बनाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बनाया, लोअर लो बनाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मतलब पहला इसने क्राइटेरिया फिल कर दिया, ठीक है। उसके साथ साथ क्या हुआ, इनएफिशिएंसी देखने को मिली मार्केट के अंदर, ठीक है, इनएफिशिएंसी देखने को मिली। अब ये जो एरिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया मतलब ये अपनी सप्लाई है पहले से ही। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी आपको ट्रेड मिलती 1 मिनट के हिसाब से, और यहाँ पे मैंने ट्रेड ली थी, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कैसे ली थी। जैसी मार्केट ने यहाँ पे टैप करा, अब देखो ये हो गई लिक्विडिटी ऊपर वाली, ठीक है, टेम्पलेट लिक्विडिटी, मतलब लोग बाग यहीं फंस गए सारे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो गई, इन्होंने लिक्विडिटी टैप करने के साथ साथ जो अपना सप्लाई एरिया उसको टैप कर दिया। उसको टैप करने के बाद में देखो ये होता है चौक, ये आया चौक, ठीक है, ये मान लो चौक। अब जब ये इसको रीटेस्ट करेगा ना, जैसे इसने इसको रीटेस्ट करा एरिया को, ये देखो यहाँ पे अपनी इनसाइड बार कैंडल है, ये अपनी सप्लाई है, ठीक है। ये एरिया मान लो 5 मिनट के हिसाब से आपको प्रॉपर समझ में आता है, ये एरिया यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, ये मेरा एसएल था, बस इतना था, 10-20 पॉइंट का एसएल था, और ये अपना टारगेट हो गया, ठीक है, 1:3 का। तो पहला, हाँ, तो पहली ट्रेड ये ली, फिर उसके बाद में दूसरी जो ट्रेड ली वो, सॉरी फर्स्ट जो ट्रेड ली थी मैंने बाय की तरफ ली थी, सॉरी गाइस, बाय की तरफ ली थी। और बाय की तरफ क्यों ली थी इसका भी मैं रीजन बताता हूँ। हालांकि गाइस मैंने इस पर पूरा, क्योंकि मेरे को पता था कि बाय, जैसे निफ्टी में मैंने आपको बताया कि जब ये यहाँ से दोबारा गया तो मार्केट दोबारा रीटेस्ट करने जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बाय क्यों ली यहाँ पे, इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। ये लास्ट सप्लाई है, मार्केट लोअर लो लोअर हाइज बनाते हुए चल रहा है, बट सडनली यहाँ पे पीछे आप जाओगे ना तो 15 मिनट की एक डिमांड होगी इस एरिया में। तो मार्केट यहाँ पे जब टैप हुआ ना, तो इसने क्या हुआ, ये जो प्रीवियस डिमांड्स हैं, प्रीवियस सप्लाईज हैं, इनको ब्रेक कर दिया। इनको ब्रेक करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना था गाइज, आपका 10 पॉइंट का एसएल होता, क्योंकि अपन को रिस्क लेनी जरूरी है, रिस्क लेंगे अपन को लगता है कि हाँ ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो लिक्विडिटी ऊपर है, ये इम्बैलेंस ऊपर है, और मार्केट को इस एरिया को टैप भी करना है। तो आप आराम से, मतलब अगर इसको होल्ड करते तो कर सकते थे, बट मैंने इसको होल्ड नहीं करा, क्योंकि गाइज मेरा जो फोकस था वो ऊपर वाली सेल वाली तरफ था। क्यों, क्योंकि मार्केट का जो मेन ट्रेंड था, मेन जो ट्रेंड चल रहा था मार्केट के अंदर, वो चल रहा था सेल साइड की तरफ, ठीक है। हालांकि बाय वाली डील बहुत अच्छी थी, 350 पॉइंट दिए इसने मेरे को। अगर मैं 300 क्वांटिटी से भी लेता तो आराम से देख लो कि दे देता मेरे को 1 लाख रुपए समथिंग, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अपन ने छोटा मोटा 1:2 1:3 मैंने कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पे आया ना, तो मैं इसको लोअर लो ले जा सकता था गाइस, बट अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई। लोअर लो अपन इसको, मैं कर सकता था, इसको होल्ड कर सकता था लोअर लो, पर यहाँ पे क्या दिक्कत थी, ये जो बाय वाला मूव था ना, कुछ ज़्यादा ही बड़ा मूव आ गया था।
तो मैंने क्या करा, इसकी बजाय यहाँ पे दोबारा एंट्री ले ली बाय की। जैसे इसने इस डिमांड को टैप करा ना, तो वैसे ही दोबारा बाय की एंट्री ले ली। तो मतलब आपको क्या होता है कि आपको देखने पड़ेंगे, और जब आपका सेटअप प्रेजेंट होना तो बिना सोचे समझे आपको ट्रेड लेनी है गाइज। आपको आंख बंद करके ट्रेड ले लेनी है, कुछ नहीं सोचना, ऐसे हिट होगा कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यार आप खुद सोचो, यहाँ पे अपना एसएल 10 पॉइंट का एसएल मान लीजिए आप, ये जो इस विक पे ये इतनी सी विक इसकी डिमांड एरिया है, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल होगा ये, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी फंसी हुई है ये, ठीक है, यहाँ तक का आप टारगेट कर सकते हो। अपन को जरूरी नहीं है, अपन को मार्केट के हिसाब से ही करना है सब कुछ, ये वो जहाँ तक आपको पॉइंट मिल रहे हैं अपना मेन फोकस होना चाहिए प्रॉफिट बुक करने पे, ठीक है। तो ये देखो आराम से 1:19 1:20 की ट्रेड थी ये, ठीक है। फिर यहाँ पे भी हमने जल्दी निकाल दी क्योंकि ठीक है अपना सेल का बायस था। फिर उसके बाद में यहाँ पे टैप हुआ, फिर उसके बाद में दोबारा ट्रेड ली, फिर यहाँ पे बाय में दोबारा ट्रेड ली। तो बहुत सारी ट्रेड्स बनी गाइज, आप बैक टू बैक ट्रेड ले सकते थे। हालांकि इतनी ट्रेड नहीं लेनी, कुल मिला के मैंने भी 4-5 ट्रेड ही ली होंगी, 4-5। एक तो ये कल की बाय थी जो मैं लेके गया था पुट की, ठीक है। तो ये फिर मैंने निकाल दी थी सुबह ही, क्योंकि मेरे को लगा कोई मतलब नहीं है, गैप डाउन गैप अप अभी मैं करता नहीं हूँ इतना ज़्यादा। तो फिर मैंने इसको 947 रुपये माइनस पे ही निकाल दिया, ठीक है। बाकी मार्केट ने इतने अच्छे अच्छे मूव दिए ना गाइज, ये दोबारा यहाँ पे आया अपने सप्लाई मेन सप्लाई जोन पे, यहाँ पे अपन बैठते आराम से कैप्चर, क्योंकि यहाँ पे अपना डिमांड तक निकलना जरूरी इसलिए हो गया था, डिमांड तक निकलना जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि ये बहुत भयंकर मूव था और बहुत ज़्यादा मोमेंटम वाला मूव था। तो यहाँ से दोबारा मूव आएगा एक बार, दोबारा मूव आने के बाद में जब ये दोबारा इस एरिया को टैप करता है जहाँ से सेल का मूव आया था, बस आप दोबारा सेल की तरफ बैठ जाओ। सेल की तरफ जब आप बैठे तो आपको पता है कि यार यहाँ पे डिमांड थी, तो यहाँ पे डिमांड का आप वेट कर लेते दोबारा, ये जो ये विक है अब ये हो गई डिमांड, क्योंकि इससे मूव आया था। तो ये दोबारा आराम से 100-150 पॉइंट दे रहा है गाइज। यार अपन को कुछ ज़्यादा होना चाहिए, 20-30-40-50 पॉइंट लेके भी निकलोगे यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से प्रॉफिट बुक कर पाओगे। तो मेन आपका यही होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, फिर जब मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, और गाइज इस वाली कैंडल में तो मेरी यहाँ पे एंट्री थी 300 पे बाय करी थी मैंने इसको, 300 पे बाय करा था, मतलब 300 की प्राइस पे, और ये 650 समथिंग गया, तो 350 पॉइंट दिए इसने। हालांकि मैंने इसको यहीं पे निकाल दिया क्योंकि यार अभी थोड़ा सा मेरा ये था कि यार मेरे को 20-25 हज़ार रुपये बनाने थे आज के दिन पे, तो वो मैंने बना लिए। 20-25 हज़ार रुपये का ही टारगेट लेके चल रहे थे हम, तो वो हमने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे फ्यूचर में, और ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। आपको बस आंख बंद करके अपने सेटअप पे भरोसा रखना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है कि आप सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्कअप करते हो, वो चीज़ें देखनी है। मार्केट को प्रैक्टिस करना है रोज। आप लाइव के साथ कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैक टेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यही है गाइज, आपको देखते हुए चलना है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल करा, फिर उसके बाद में कुछ नहीं करना आपको। जब यहाँ पे पता है आपको कि यहाँ से लोअर लो बनाया था, तो जब मार्केट जब यहाँ पे आया तो बस यहाँ पे इसका एसएल रख देते इसके ऊपर, और ये लो इस डिमांड तक आराम से 1:7 बुक हो जाता। इस डिमांड से अगर मान लीजिए अगर आप ये सारी ट्रेड भी नहीं लेते तो 2-3 ट्रेड तो इतनी शॉर्ट ट्रेड मिलती है आपको कि आपको आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। मतलब आपका 5% या 6% का गेन आज के दिन के अंदर हो जाता। तो गाइज यही है, मेक श्योर कि आप है ना अपने माइंडसेट को ऐसे रखो कि जब भी आपको ट्रेड दिखे आपको प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आपको हर 2-2 मिनट में हर 5-5 मिनट में ट्रेड दिख रही है, वो गाइज वो सीन नहीं चलता। आपको जब भी प्रॉपर ट्रेड दिखे, प्रॉपर ट्रेड दिखने पे आप आराम से उस पर क्वांटिटी ऐड करो 20-25 प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कि हाँ जिससे आपकी साइकोलॉजी को भी कोई इफेक्ट नहीं हो। अब देखो 10 पॉइंट का एसएल है यार, और 100 पॉइंट वो कैप्चर करा रहा है, तो 1:9 1:10 आपको डायरेक्ट ही मिल रहा है। तो अगर आपका एसएल भी हिट होता है और फिर आप वेट करते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, बट अपन ने ये मूव कैप्चर कर दिया, तो इसका तो रिकवर कर ही दिया ना यार। यहाँ पे अपना 10 पॉइंट का एसएल था, माइनस गए 10% मतलब 1,000-2,000 रुपये, 1% 2% इतना माइनस गया अपना, फिर ये दोबारा आके रिकवर कर दिया, ठीक है। और हाँ एक जो ट्रेड थी गाइज, वहाँ पे मैं जरूर आज मैंने एसएल हिट करवाया अपना। मेरे को लगा जो ये मूव था वो यहीं से आएगा, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने गलती क्या कर दी, मैंने एक चीज़ नोटिस नहीं करी गाइज। यहाँ पे मैंने बाय करा, तो ये मेरे इस पॉइंट का एसएल था मेरा, यहाँ पे मैंने बाय करा, तो यहाँ पे बाय करती मेरा टारगेट ये था कि ये लिक्विडिटी ले लेगा, बट ये लिक्विडिटी ले चुका था, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि ये यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, और अब ये जो एरिया है ना, इस एरिया को प्रॉपर ब्रेक नहीं करा। मतलब जब अपन देखते ना कि जब अपोजिट साइड में मूव आता है तो एरियाज ब्रेक होने चाहिए। जैसे मान लीजिए मार्केट सप्लाई जोन पावरफुल है, सप्लाई मार्केट में पावरफुल चल रही है, ठीक है। अब डिमांड को पावर आने के लिए डिमांड को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, फिर रिटेस्ट करना पड़ेगा, फिर बाय करेंगे अपन।
तो यहाँ पे इसने ब्रेक नहीं करा, मैंने यहाँ बाय कर लिया और फिर इसने ऐसे लिट कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, मैं पैनिक नहीं हुआ। यहाँ पे मेरा शायद तक 8,000 रुपये समथिंग का ऐसे लिट हुआ था, 8,000 8,500 रुपये का ऐसे लिट हुआ था, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि मेरे को पता था कि जब मेरे को प्रॉफिट ट्रेड देगा ये, तो प्रॉफिट आराम से मेरा रिकवर हो जाएगा, मैं प्रॉफिटेबल भी बन जाऊंगा और कोई दिक्कत नहीं है। बस अपन को अपने आप पे बिलीव करना है, अपने सेटअप्स पे बिलीव करना है, ठीक है, अपने चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है, और अपने एफर्ट्स डालने हैं रोज। मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने के लिए रोज अपन को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जब जाके मार्केट अपन को सीखने को देगा। और अगर 2-3 ट्रेड अगर अपनी ऐसे हिट हो भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, बंद कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर नहीं होती है, अगर एक ट्रेड आपका ऐसे हिट होता है, तो आप साइकोलॉजिकल मतलब वैसे मत हो जाओ कि यार आपने आपा खो दिया कि नहीं यार अब तो बस मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है गाइस, यार 10 पॉइंट का ऐसे गया है, अगले ही कैप्चर में आपको 100 पॉइंट मिल गए, क्या दिक्कत है यार। तो ये है गाइस, मेन चीज़ है कि आपको हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज मार्क करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी पे समझाया। ये 3-4 क्राइटेरियाज होते हैं गाइस, इन क्राइटेरियाज को मार्क करना पड़ेगा, आपको उनको देखना पड़ेगा। अगर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप लग रहा है आपका, तो आंख बंद करके आप ट्रेड ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें रुकने की, आप उसका इंतज़ार कर रहे हो। तो ये वाली बात है गाइस। आप देखो साफ साफ, ये देखो 5 मिनट पे आप देखोगे आराम से, ये सप्लाई जोन है, मार्केट ने पहले यहाँ से ब्रेक करा, लोअर लो बनाया, ठीक है, इनएफिशिएंसी आई मार्केट में। अब देखो सिंपल सा रूल है, तीनों चीज़ों में दोबारा क्राइटेरिया आपको मार्क कर देता हूँ। अब अपन को पता है कि मार्केट लोअर लो, ठीक है, ये रिटेस्ट हो, और ये पता है ये यहाँ पे मार्क करने की बजाय, इस जगह पे मार्क करने की बजाय मैं इस पे क्यों मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि इसने लोअर लो लोअर हाई बना दिया, ठीक है, और ये क्या हो गया, रिटेस्ट हो गया, उसका जो चौक आया होगा ना ऊपर से, इस सप्लाई से जो चौक आया होगा उसका रिटेस्ट हो गया, मतलब अब मार्केट यहाँ टैप करेगा तब अपन को डील मिलेगी, ठीक है। अब आप क्या देखते हो कि मार्केट सेल में है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, इनएफिशिएंसी आ गई, इनएफिशिएंसी के साथ साथ मार्केट के अंदर, ठीक है, इनएफिशिएंसी के साथ साथ मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब भी कर लिया। यहाँ पे देखो 1 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब्स भी हैं, मल्टीपल लिक्विडिटी ग्रैब्स भी कर लिया। तो मतलब ये क्या हुआ, हाई प्रायोरिटी सेटअप बन गया अपना। तो बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप करता है, आपको आंख बंद करके बस इतना छोटा सा आपका एसएल है, और हाँ ये एरिया आपका स्ट्रॉन्ग एरिया था डिमांड का, तो बस यहाँ तक अगर आप 1:3 1:5 भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आराम से अपना प्रॉफिट लेके बाहर हो जाओ, ठीक है। तो ये वाला सीन है गाइज। तो आपको क्या है कि गाइज वेट करना होता है सेटअप्स के लिए, सेटअप का वेट करना पड़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। अभी मैं भी थोड़ा बहुत अपनी एक ही चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ, होल्डिंग पावर पे मेरे को थोड़ा बहुत और होल्ड करूँगा मैं ट्रेड्स को। जैसे अभी मैं इसको ट्रेड को होल्ड करता यहाँ पे, तो ये 1:20 वाली ट्रेड थी, और मेरे को प्रॉपर पता था कि ये इस एरिया को हिट करेगा ही, क्योंकि इसमें बीच में कोई एरिया ही नहीं है गाइज, इसमें कोई बीच में कोई एरिया ही नहीं है जहाँ से ये वो कर सके, और ना ही देखो इसने रिवर्सल का कोई वो मौका दिया। मार्केट जब हायर हाई बनाना स्टार्ट हुआ ना, यहाँ पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये देखो सीधा हायर हाई हायर लो, दोबारा इसने मौका ही नहीं दिया घूमने का। और जब ये लोअर लो बनाया तो बस आप यहाँ से निकल जाते, जैसे ये एरिया आता तो बस आप यहाँ से निकल जाते, बस खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे कट कर लेते 1:17 या 1:18, फिर भी आपका ट्रेड में बच जाता। तो यही है गाइस, आज का ये जीरो टू हीरो वाला डे था। तो अब रोज़ आपको ऐसे डेज देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत सही सीन चल रहा है, अपना सेटअप बहुत सही चल रहा है गाइस। तो मैंने आपको सेटअप के बारे में बता रखा है, तो अगर आपको सेटअप के बारे में जानना है, और अगर आपको मेरे से पर्सनल टीचिंग चाहिए, तो गाइज आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, ठीक है। मेरा टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मेक श्योर गाइज आप अपने चैनल पे वीडियोस को देखते रहो, और सब्सक्राइब करो अपने चैनल को, और देखते रहो अपने वीडियोस को, मैं वीडियोस बनाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। और बैक टू बैक ट्रेड मिलेगी गाइज, मैं कह रहा हूँ, ये सेटअप आप कर लोगे ना मास्टर, तो बैक टू बैक ट्रेड मिलेगी आपको। लफड़ा ही नहीं है बीच में फंसने का कि आप यहाँ फंस रहे हो, यहाँ सेल कर रहे हो, यहाँ बाय कर रहे हो, इतना ही नहीं है, इतना है ही नहीं। बस आपने ऊपर का एरिया मार्क कर लिया, नीचे का एरिया मार्क कर लिया, बस दोनों तरफ चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका एसएल भी हिट होता है तो 10-20 पॉइंट का एसएल हिट होता है, बाकी अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है। सो गाइज मेक श्योर कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो भूपेन एफएक्स।